हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इस चैनल पे आपको एसएससी से रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आरटीआई रिप्लाई, सब कुछ मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही टीयर 3 की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है। इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में बहुत सारे टॉपिक, एस्से, लेटर, हिंदी, इंग्लिश सब में दिए हैं और डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही कमाल की पीडीएफ है, आँख बंद करके इतने रीज़नेबल प्राइस में। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी और ट्रांजैक्शन, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आपको स्टार्ट करना है कैशलेस इकोनॉमी के बारे में तो आपको थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन बतानी होगी कि कैशलेस इकोनॉमी होता क्या है, क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी एक भूमिका आपको बनानी है। तो पैराग्राफ आपका काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ह्यूमन काइंड हैज़ इवॉल्व्ड ट्रिमेंडसली, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट देयर हैव बीन अस्टाउंडिंग चेंजेस इन ऑल फेसिट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो ह्यूमन काइंड जो है वो काफ़ी ट्रिमेंडसली जो है वो इवॉल्व हुआ है, इसमें विकास आए हैं काफ़ी इधर, काफ़ी ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, हर चीज़ का विकास जो है वो हो रहा है। तो इस बारे में मना नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन लाइफ में हर तरीके से, हर एंगल, हर चेहरे में जो है वो एक चेंजेस देखने को मिले हैं। वन ऑफ देम इज़ द यूज़ ऑफ मनी इन हाउ वी ट्रेड विद ईच अदर। और उसमें से जो चेंजेस, जिस चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, एक चेंज मनी के इस्तेमाल, मुद्रा के इस्तेमाल के ऊपर भी है कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं व्यापार करने के लिए। द एक्सचेंजेस ऑफ गुड थ्रू द बार्टर सिस्टम। सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्या था, बार्टर सिस्टम होता था बहुत पहले, जब हम चीज़ों का आदान प्रदान करके, अगर हमें कोई चीज़, कोई सामान चाहिए तो उसकी एवज में हम दूसरा सामान दे देते थे। अगर हमको अनाज चाहिए तो हम उसके बदले में हो सकता था दूध दे दें। तो इस तरीके का पहले बार्टर सिस्टम होता था और वो कोलैप्स कर गया when the concept of the currency was established. As the time changed, the concept of currency moved from coins to the paper money and eventually to a cashless फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो कितनी अच्छी लाइन है, पूरा इतिहास भी बता दिया और बहुत ही कम शब्दों में और इफेक्टिव शब्दों में भी बता दिया। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू द बार्टर सिस्टम कोलैप्स्ड व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड। एज द टाइम चेंज्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी, जो करेंसी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ मूव फ्रॉम कॉइन्स टू द पेपर मनी। क्योंकि उसके बाद फिर मुद्राएं आई थी, बार्टर सिस्टम के बाद मुद्राएं चली थी, कॉइन्स चले थे। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, अलग अलग राजा थे, वो अपने अलग अलग सिक्के चलवाते थे। कोई सोने की मुद्राएं चलवाता था, कोई चांदी के सिक्के होते थे। तो इस तरीके से वो सिक्के चलवाता था और उनकी वैल्यू होती थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं हमने इतिहास में पढ़ भी रखी हैं। एंड इवेंचुअली, और उसके बाद फिर पेपर मनी आई। ठीक है, ये सब प्लास्टिक भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, तो इन सबको हम कैशलेस फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस जो वो बोलते हैं। टुडे वी हैव रीच्ड अ सिचुएशन वेयर अ टोटली कैशलेस सोसाइटी इज़ एक्चुअली अचीवेबल। हम अभी उस हालात पर पहुंच चुके हैं जहां पे हम सिर्फ टोटली कैशलेस सोसाइटी को अचीव कर पा रहे हैं। एक कैशलेस इकोनॉमी रेफर्स टू द काइंड ऑफ इकोनॉमी wherein most transactions are carried out in the digital format। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हमने बेस बना के आगे इसको एक्सप्लेन किया है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी होती क्या है। कि एक इकोनॉमी की वो काइंड है वेयर इन द मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर कैरिड डिजिटल फॉर्मेट में हम ट्रांजैक्शंस करें। यू नो लॉन्गर नीड कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स एज देयर आर सेवरल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, कार्ड्स विच कैन मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट देखिएगा आगे, primarily cashless transactions are faster and much more convenient compared to the cash transactions. Furthermore, a cashless society eliminates the need to carry hard cash and count it out every time a transaction occurs. A cashless society fosters lower crime rates as there is no tangible money for the criminal to steal, क्योंकि एक हार्ड कैश ही नहीं होता जिससे वो चुरा ले सके, क्योंकि सारी की सारी जो करेंसी है वो फिर ऑनलाइन है, वर्चुअल है, बैंक अकाउंट्स में है, ये सब है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन्स आर रिड्यूस्ड बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ पेपर ट्रेल। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है और टैक्स इवेजन्स है वो भी कम होता है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ पेपर ट्रेल। ए कैशलेस सोसाइटी फैसिलिटेट्स ईजियर करेंसी एक्सचेंज वाइल ट्रैवलिंग अब्रोड।
और ये जो कैशलेस सोसाइटी है फैसिलिटेट सुविधाएं प्रदान करती है इजी कैश करेंसी एक्सचेंज का। जब आप बाहर जा रहे हो while traveling abroad there is no need to figure out currency exchange rates as technology assist you in more ways than one। ठीक है, आपको कोई करेंसी एक्सचेंज रेट को फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। वहाँ पे सब कुछ कन्वर्जन जो है वो होके आ जाता है कि कितना चार्जेस लग रहा है ये वो। पहले क्या होता था, जब हम हार्ड कैश लेते थे तो सारा का सारा खुद मैनुअल करना पड़ता था, खुद से फिगर आउट चीज़ें करनी पड़ती थी। द रिस्क ऑफ हैंडलिंग स्टोरिंग एंड डिपॉजिटिंग कैश इज़ एलिमिनेटेड। कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हिंडर द जनरेशन ऑफ द ब्लैक मनी एंड दस देयरफॉर कर्ब्स करप्शन। तो काफ़ी अच्छी लाइनें हैं, तो ये समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पे आपको बताए थे इसके एडवांटेजेस अभी तक तो, लेकिन हाउएवर का मतलब देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्पाइट क्लियरली देयर आर सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज दैट इज़ वेरी आउटडेटेड सा लगता है, लेकिन हाउएवर आप लगाओगे तो इट मीन्स हाउएवर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइडेड सो देयर आर सम काइंड ऑफ disadvantage, some kind of cons associated with it also। so आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन however like all the other things in life there are pros and cons to a cashless society because however जब आपने लगा दिया तो मतलब आप अब बात कर रहे हो कॉन्ट्रास्ट की। इससे पहले की स्टेटमेंट और अब की स्टेटमेंट में आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हो। तो इससे पहले जैसे हमने बताया ना कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन रिड्यूस होगा बिकॉज क्योंकि हमेशा वहाँ पे एक पेपर ट्रायल होता था। उस पेपर ट्रायल में आपका क्या होता था, पेपर ट्रायल मतलब क्या होता है, कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी आपने उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करी हैं, लेन देन करे हैं, वस्तुओं का मुद्राओं का जो आपने आदान प्रदान किया होगा, तो उसकी एवज में जो एक रिटन एविडेंसेस होते हैं, उन रिटन एविडेंसेस से रिलेटेड आप के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैनुअल होता है। उसमें हो सकता है कि वो अपने दिमाग से या फिर इसमें ब्राइब चल जाए तो वो पेपर उस हिसाब से हो जाएं तैयार। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही बनाने पड़ते हैं ना कि ये सारी चीज़ें पूछ करके कि हाँ ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ एक दूसरे से। लेकिन जब ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन ही हो जाएगा तो फिर वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सीधा दिखेंगी। वो कहीं जो उसका रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर्स में कई जगह पे आप एज इट इज़ ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कैश दिया होगा तो फिर वो सिर्फ आपको उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, वो बस आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो जो सामने वाला बंदा जिस तरीके से कह रहा है उसका एक श्योर फुल प्रूफ हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। उसके बाद देखिए however like all the other things in life there are pros and cons to a cashless society। people from lower economic strata especially those who are without bank accounts could face difficulties paying or receiving money। ये आप कुड की जगह ना कैन कर लीजिएगा, ये गलत हो गया। कैन फेस डिफ़िकल्टीज पेइंग और रिसीविंग मनी, बिकॉज हम यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो इकोनॉमिक जिनका बैकग्राउंड पुअर है, जो पुअर फैमिलीज है, वो तो हमें हमेशा ही कहते हैं वो बेचारों को इंटरनेट भी चलाना नहीं आता, तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे। योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द साइबर क्राइम्स एंड साइबर फ्रॉड्स के बारे में भी आप बता सकते हो कि हमारे देश में जो ये साइबर क्राइम्स हैं, ऑनलाइन जो चोरियां हो रही हैं, स्टीलिंग हो रही है, वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं। सरकार ने इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल करना चाहिए। इससे भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा हैकिंग से डरते हैं। उसके बाद देखिए योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द बिजनेसेस दैट यू ट्रांजैक्ट विद। जैसे इसका मतलब ये है, मान लो आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई सामान परचेज़ करना है, तो आपको जब वो परचेज़ करना है और आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, क्योंकि एक दो तरीके हैं इसके, आप या तो कैश ऑन डिलीवरी करो या फिर आप ऑनलाइन करो, तो आपको अपनी डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल डाटा भी शेयर करना पड़ सकता है दैट यू ट्रांजैक्ट विद, एंड पर्सनल डाटा कैन बी वल्नरेबल टू द डाटा ब्रीचेस। तो if your account is hacked into all your savings could be drained within minutes। if your account is hacked into
ऑल योर सेविंग कुड बी ड्रेन्ड विद इन मिनट्स। तो ये सारी लाइनें हैं जो कि आप लिख सकते हो। अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है देन ऑल योर सेविंग कुड बी ड्रेन्ड विद इन मिनट्स। उसके बाद देखिए कंक्लूजन में, पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट कैशलेस इकोनॉमी एंड ऑल इट्स benefits. Cashless economy can be practically realized in India by providing secure, viable and free internet centers must be provided for such major transactions। मतलब फ्री इंटरनेट सेंटर्स भी होने चाहिए, वाईफाई आप लगा दो हर जगह पे, ठीक है, ताकि वो लोग यूज़ कर पाएँ। फॉर दिस कैशलेस इकोनॉमी सिस्टम टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड देयर नीड्स टू बी सर्टेन चैलेंजेस डेट नीड टू बी ओवरकम। और इस कैशलेस इकोनॉमी सिस्टम को वेल एस्टैब्लिश्ड बनाने के लिए देयर नीड्स टू बी सर्टेन चैलेंजेस डेट नीड टू बी, कुछ ऐसे चैलेंजेस, चुनौतियां हैं जिनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है, डेट नीड टू बी ओवरकम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैलेंजेस की बात करी है, ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस की बात करी है। ये आपका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है इसलिए आपका यहाँ पे नीड्स नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे चैलेंज होता सिंगल की बात करते तब यहाँ पे नीड्स लगता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट किया करो आप। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।